बिहार राज्य के रेणु माटी में ईंट निर्माताओं के चलते जो नदियां हैं वो भी भूमि में परिवर्तित हो गया है। जल निस्सरण की समस्या है, सामने मानसून है, बाढ़ की भी समस्या आ सकती है। फारबिसगंज प्रखंड के कोचगम्मा मुसहरी में बूढ़ी नदी के बगल का यह दृश्य, मुतुआ नदी के किनारे का यह दृश्य बेहद चिंताजनक है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। वैसे बिहार सरकार ने बाढ़ लाने वाले 297 स्थलों की पहचान की है, उस पर कार्य भी चल रहे हैं। यह गंभीर विषय है। नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है जो 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्ठे हैं रेणु माटी के फारबिसगंज में, वहां ईंट भट्ठे के चलते वहां की नदियां भूमि में परिवर्तित हो गई है। काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। वैसे सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ लाने वाले 297 और नेपाल के 23 संवेदनशील स्थलों की पहचान की है। मानसून के पहले 15 जून तक हर हाल में इसके दुरुस्त कर लेने जाने की योजना बनाई गई है। लेकिन फारबिसगंज प्रखंड में जो नदियां हैं, कोचगम्मा के मुसहरी बूढ़ी नदी के बगल का यह दृश्य है, मतुआ नदी के बगल का दृश्य है। यह ईंट भट्ठे के चलते नदी की जो जलधारा है वो समाप्त हो गई है और यहाँ पर जल निस्सरण के जगह यह भूमि में परिवर्तित हो गया। काफी चिंताजनक स्थिति है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस क्षेत्र में जल निस्सरण को रोका जा रहा है। बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। यूं तो प्रति वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ को लेकर सरकार संवेदनशील है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाढ़ से बचाव के लिए हर संभव इंतजाम 31 मई तक कर लिए जाने की बात हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम को मानक संचालन प्रक्रिया भेजी है। विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने 31 मई से पहले राहत शिविरों पर इंतजाम दुरुस्त कर लेने को कहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकार जो बैठकें करती है राजधानी में, सतह पर स्थितियां अलग है। रेणु माटी क्षेत्र में 2 दर्जन ऐसे ईंट भट्ठे हैं जो मानक के विपरीत चल रहे हैं। नदियों के किनारे हैं, एनएच के किनारे हैं, विद्यालय के करीब हैं। मानक प्रक्रिया का उल्लंघन कर बनाए गए ईंट भट्ठे। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर नदियाँ जो कोचगम्मा में मुसहरी नदी, मुसहरी के पास बूढ़ी नदी है, वहाँ जो जल धारा निकलती थी, जल प्रवाह का क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हो गया है। नहरों को आप देखिए, सरेआम लूट मची है। रामपुर का यह दृश्य है, यह पूर्णिया जाने वाली नहर का दृश्य है। प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रैक्टर अवैध रूप से खनन करते हैं। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन की सहमति से अवैध वसूली करते हैं। अब यहाँ पर अब अवैध खनन को लेकर लोगों ने आवाज बुलंद करना प्रारंभ किया है। आइए चलिए देखते हैं। अवैध रूप से मिट्टी काट रहे हैं। ये जो और सामाजिक, यह स्थिति काफी गंभीर, गांव वालों को बहुत परेशान हो रहा है। ट्रैक्टरों को भी रोकना, प्रदूषण पैदा हो रहा है। अवैध खनन की बात, प्रदूषण के चलते धीरे लोग गांव वाला पूरे परेशान है। ये देखो जिले में कितना गाड़ी पे गाड़ी आता है इन लोगों का। तो देखा जाए जो खनन विभाग है, उससे खनन विभाग इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है। लोग कटाई, कुछ लोग कटाई में जुटे हुए हैं, लेकिन देख लो अधिकांश लोग अवैध खनन में जुटे हुए। इस गाड़ी नंबर का असली स्रोत अब फारबिसगंज प्रखंड में चल रहे 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्ठे हैं। इसमें से आधा दर्जन ईंट भट्ठे एक पूर्व अधिकारी के रिश्तेदार बंद करो। इस तरह की तमाम बातें, चर्चाएं चल रही है। गाड़ी नंबर ये है। विभाग जो खनन विभाग है वो
भी साधे हुआ है, पुलिस विभाग की सहमति है। अरे! तो कौन कहे, ए! दिन दहाड़े हीरो! खनन हो रहा है, ए! खनन को पकड़, लेकर पकड़, अब जागरूकता ए! फैल रही है। अरे चलो, लेकिन ड्रम ला दो। सवाल ये है ये कि देख भाग रहा है। जो सरकार चाहती है, अभी हाल के दिनों में जो भाग रहा है ये लोग। अधिकारी और पुलिस अधीक्षक बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाड़ी नहीं चलने देंगे। जिम्मेदारी दी गई थी। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी के संदर्भ में रिपोर्ट तलब की थी। आप ये देखिए, ये नदी के किनारे की यह दृश्य है, यह फारबिसगंज प्रखंड के बथनाहा जोगबनी क्षेत्र का है और यहाँ पर मानक प्रक्रिया का उल्लंघन कर विद्यालय से सटे, नदी से सटे, जो ये विद्यालय है जेनिथ पब्लिक स्कूल, जोगबनी जेनिथ पब्लिक स्कूल के सटे आप देखिए अवैध रूप से खनन भी जारी है। कई जगह खुले आम बड़े पैमाने पर, अब चूंकि सत्य से लबरेज ने लगातार मुहिम चलाई है तो कई लोग अब खनन का विधिवत परमिशन ले रहे हैं। ऐसे तमाम, आप रामपुर में जो पूर्णिया जाने वाली नहर है, प्रतिदिन देर रात से लेकर सुबह तक 200 से 250 ट्रैक्टर का अवैध खनन हो रहा है, बाजार में बेचे जा रहे हैं। अराजकता की स्थिति है। कहते हैं कि पुलिस विभाग ने इसके लिए लाइन दे रखा है, खनिज विभाग चुप है। ये नदियों के किनारे आप देखिए, ये मीरगंज का पुराना स्क्रू पाइल फूल है, इसके किनारे भी ईंट भट्टा। मानक प्रक्रिया यह है कि जन सरोकार से जुड़े विद्यालय, नदी नाला, शमशान, कब्रिस्तान के 200 मीटर की परिधि में ईंट भट्टे नहीं हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण लगातार हो रहा है। क्षेत्र के जो प्रवान नदी है, कजरा धार है, कैसले है, बूढ़ी नदी है, सभी की जलधाराएं, या यूं कहें कि नदियों का भूगोल बदल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को खतरा उत्पन्न हो रहा है। बावजूद इसके अधिकारी चुप बने बैठे हैं। आखिर इसके पीछे कौन है, क्या है रहस्य? जबकि सरकार ने अवैध खनन पर छापे को लेकर जिलों से रिपोर्ट तलब की थी। अभी हाल ही में अवैध खनन रोकने पर असामाजिक तत्वों के हमले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय स्तर पर छापेमारी करने के अभियान की समीक्षा करने की बात कही गई थी। सभी जिलों को, खासकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को इस संदर्भ में विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन रेणु माटी में यह सरकार की सारी कवायद फैल है। प्रशासन यहाँ पूरी तरह विफल है। खनन माफियाओं की एक समानांतर सरकार चल रही है। सत्य से लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।